एवरीवन। गरीब बना देती हैं हमें हमारी ही कुछ आदतें। हैरानी हो रही है ना सुनकर, लेकिन ये सच है, हमें हमारी ही कुछ आदतें गरीब बना देती हैं। अगर हमने इन चीज़ों को समय रहते नहीं सुधारा ना, तो ये हमारा समय खराब कर देती हैं। तो हमें इन चीज़ों को सुधारना होगा। देखिए, आपको इन बातों को अच्छे से सुनना भी होगा, समझना भी होगा और इनको अप्लाई भी करना होगा, वरना क्या हश्र होगा आप देख लीजिए। तो देखिए, आज इसी टॉपिक पर मैं लेके आई हूँ 7 बातें जिनको आपको बहुत अच्छे से सुनना भी है और अपने जीवन में अप्लाई भी करना है। और अगर आपने नहीं किया तो गरीब बना देती हैं आपको ये आदतें। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो उसको जरूर सुधारने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करें वीडियो। देखिए, इसमें सबसे पहली बात क्या आती है? सबसे पहली बात ये आती है इसमें कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने की हमारी आदत। देखिए, हमारी इनकम जो होती है ना, जितना हम कमाते हैं वो हमें अमीर नहीं बनाता, बल्कि हम किस ढंग से खर्च कर रहे हैं वो हमें अमीर बनाता है। हम क्या कर रहे हैं, जितनी इनकम नहीं है उससे ज़्यादा हम खर्च कर रहे हैं, शो अप कर रहे हैं ना। शो अप करना है, लोगों को दिखाना है, लोगों की देखा देखी में आकर के खर्च करना शुरू कर देते हैं। अब हमारे पड़ोसी ने देखो एक महंगी गाड़ी ली है, हम भी लेंगे। होता है ना, यही देखा देखी में करते हैं ना ऐसे ही। और फिर लास्ट में क्या होता है, ठन ठन गोपाल, सब खत्म, कुछ बचता ही नहीं हाथ में। तो जब इस तरह की आदत होगी तो ये गरीब बनाएगी ना आपको। तो अगर आपकी इस तरह की आदत है, आप अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो इस आदत को आज ही सुधार लीजिए। और देखिए, आज अगर आप पैसे को बचाओगे ना, तो ये पैसा कल आपको बचाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये हुई। अब बात आती है दूसरी, आपकी कर्जा या उधार लेने की आदत। देखिए, होता ही है ना ये। और ये कर्जा और किसी से उधार लेने की नौबत कब पड़ती है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब हम जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं, जब पैसे खत्म हो जाएंगे सारे, कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर कर्जा या उधार लेने की तो जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, ये जो कर्जा और उधार लेने की जो बात है ना, ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये आदत भी बहुत गलत है। तो जब पैसे नहीं बचते, फिर इधर उधर देखते रहते हैं कि कहाँ से पैसा आए, कहाँ से पैसा आए। फिर क्या करते हैं, फिर हम किसी से कर्जा लेते हैं, उधार लेते हैं। और ये हमें इजी लगता है, आसान लगता है, क्योंकि एक साथ में काफ़ी अमाउंट में जो है पैसा आ जाता है ना हाथ में, तो ये आसान लगता है। तो देखिए, जब पैसा हाथ में आ जाता है तो अच्छा लगता है, लेकिन हालत खस्ता तब होती है जब उस कर्जे को उतारने का नंबर आता है, क्योंकि वो चुकाना भी तो पड़ता है ना, देना भी तो पड़ता है ना। और फिर साथ ही साथ उसके इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। पैसा तो देना ही पड़ता है, जो उस पर इंटरेस्ट होता है वो भी देना पड़ता है। होता है ना ऐसा। फिर क्या होता है, जिस इंसान से हम उधार लिए रखते हैं ना, फिर हम उसको इग्नोर करने लगते हैं, नज़रअंदाज करने लगते हैं। अगर वो कहीं पर दिख गया ना, तो नजरें चुराने लगते हैं, उसके सामने जाना पसंद नहीं करते, उसको इग्नोर करने लगते हैं। फिर क्या होता है, जब कर्जा नहीं उतार पाते, फिर सोचते हैं कि कहीं और से कर्जा ले लें और ये वाला कर्जा उतार दें। और करते भी हैं ऐसा, कहीं और से दूसरी जगह से कर्जा ले लिया और ये पहले वाला कर्जा उतार दिया। अब जब कई बार सिचुएशन ऐसी बनती है कि हमें बहुत जल्दबाजी में कहीं से कर्जा उठाना पड़ता है, तो उसमें हमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा भरना पड़ता है। तो है ना ये चीज़ें गलत। तो इन चीज़ों से आप बचिए, बचिए आप इन चीज़ों से, अच्छी चीज़ें नहीं है ये। तो ये चीज़ें हमें गरीब बनाती हैं। ठीक है, अब बात आती है तीसरी। देखिए, अब इसमें तीसरी बात यही आती है, हमारी कंफर्ट जोन में रहने की आदत। बैठे बैठे सब कुछ हो जाए, मेहनत ना करनी पड़े, तो ऐसा नहीं होता। देखिए, मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत तो हमें करनी पड़ती है। ये नहीं होता कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं होता। मेहनत तो हमें करनी ही पड़ती है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट। टीवी देख रहे हैं बैठकर, तो टीवी ही देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, कई घंटे तक टीवी देख रहे हैं बैठ करके। या फिर सो रहे हैं तो सोते ही जा रहे हैं, पूरा दिन निकल गया, दिन भर से सोए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं। तो ये टाल मटोल करना, चीज़ों को टाल मटोल करते हैं। कोई काम करना है, अरे कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे, क्या हो गया, कर लेंगे। तो ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। देखिए, मेहनत तो करनी पड़ती है हर चीज़ को पाने के लिए, हमारी यही तो आदतें हैं। और देखिए, फिर खुद के लिए नेगेटिव सोचते हैं,
खुद के लिए नेगेटिव सोचते हैं, अरे नहीं मुझसे नहीं होगा ये, अरे मैं तो कर ही नहीं सकती, मुझसे कहाँ होगा ये। आपको ये करना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती, ये सोच होनी चाहिए आपकी। लेकिन आजकल लड़कियां, खासतौर पे लड़कियों का मैं आपको बताती हूँ, लड़के भी ऐसे ही हैं, इतनी छुई मुई बनी होती हैं लड़कियां, नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा ये, अरे मैं कैसे करूंगी, अरे मुझसे नहीं होगा, पहले से पहले ही हार मान लेती है। अपने लिए इतनी नेगेटिव सोच है कि मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती आप क्यों नहीं कर सकती बताइए जरा। आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए ना कि मैं कर सकती हूँ। आपकी यही तो आदतें हैं जो आपको गरीब बना देती हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक पॉइंट और आता है चौथा। उस देखिए क्या करते हैं आजकल, दूसरों पर ब्लेम थोपते हैं कि इनकी वजह से ऐसा हो गया। जी नहीं, किसी की वजह से कुछ नहीं होता। दूसरों को ब्लेम नहीं देना चाहिए। ऐसी ये चीज गलत होती है, दूसरों पर ब्लेम नहीं देना चाहिए। अब देखिए मान लीजिए कि एक लड़का है और वो कह रहा है कि अगर मेरे पिताजी थोड़े अमीर होते ना तो मुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। ये कोई बात हुई भला। अब वहीं पर एक लड़का है, वो कह रहा है अगर मेरे पिताजी मुझे किसी किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाए होते ना तो आज मैं एक अच्छी जॉब पर होता। इस तरीके से ब्लेम डालते हैं दूसरे लोगों पर। देखिए ये जिंदगी है ना, इसमें संघर्ष बहुत है, बहुत ज्यादा संघर्ष है, इतना आसान कुछ नहीं है। इस चीज को मान के चलिए आप। दूसरों पर ब्लेम डालने की क्यों डालना है, दूसरों पर ब्लेम? जो करना है खुद से करना है। संघर्ष भरी है ये जिंदगी, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। हाँ ये हो सकता है शायद आपके जीवन में थोड़ा सा ज्यादा संघर्ष हो, लेकिन संघर्ष सबके जीवन में होता है। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। अब बात आती है पांचवी। देखिए अब पांचवी बात इसमें आती है हमारा लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो गया है आजकल। देखिए कुछ लोग पता है क्या करते हैं, वो लोग पैसा खर्च नहीं करते, पैसा उड़ाते हैं। पैसा उड़ाते हैं, कैसे उड़ाते हैं? महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, नाइट क्लब में जाते हैं, जुआ खेलते हैं, नशे करते हैं, विदेशों में घूमने जाते हैं। इस तरीके की लाइफस्टाइल उन्होंने अपना बना लिया है। क्यों? देखा देखी में ना, देखा देखी में शो अप करते हैं। तो ऐसे में ये चीजें गरीब नहीं बनाएंगी तो बताइए क्या करेंगी? होंगे ना हम गरीब, होंगे ना आने वाले टाइम में, हमारे पास कुछ बचने वाला है नहीं। तो इन चीज जहां पर हमें जरूरत ही नहीं है वहां पर क्यों खर्च करना? जितनी हमें जरूरत है बस उतना खर्च करो ना। क्यों लोगों को दिखाना है, क्यों शो अप करना है? आज आप शो अप कर लेंगे और कल कल क्या होगा? कुछ बचेगा ही नहीं आपके पास। तो इन चीजों से बचना चाहिए। ठीक है। और क्या करते हैं, मतलब अपना स्टेटस ऊंचा करने के चक्कर में, स्टेटस ऊंचा करने के चक्कर में बड़े बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना करते हैं। अब बड़े बड़े लोगों के साथ में जब आप फ्रेंड सर्कल में उनके आओगे, उठना बैठना करोगे, अब वो लोग खर्च करते हैं तो देखिए 2 दिन वो करेंगे तो एक दिन आपको भी तो करना पड़ेगा ना, आपको भी करना पड़ेगा। तो तभी ये प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम आती ही तभी है। तो इन चीजों से बचिए, ये चीजें हमें गरीब बनाती हैं। और फिर एक पॉइंट और आता है इसमें, अगला छठा पॉइंट, शॉर्टकट अपनाते हैं। शॉर्टकट अपनाते हैं, बस कैसे भी करके जल्दी से जल्दी बस पैसा आ जाए, छप्पर फाड़ के पैसा आ जाए। होता है ना यही। अब देखिए मान लीजिए किसी ने बताया कि आप है ना वहां पर कमेटी डालो और 2 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अब एक आदमी ने जो है कमेटी डाल दी, ठीक है, उसने सोचा कि पैसा डबल होके आ जाएगा, लेकिन वो आदमी जिसके पास कमेटी डाली गई वो पैसा लेके भाग गया। भाग गया वो पैसा लेके, कौन पकड़ेगा उसको? फिर लॉटरी लगाते हैं कि बस जल्दी से पैसा आ जाए। शॉर्टकट अपनाते हैं ना, मेहनत करना पसंद नहीं है, मेहनत नहीं करना चाहते, शॉर्टकट अपनाते हैं। लेकिन मेहनत ही करनी चाहिए आपको, और पैसा बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए। ये चीजें कभी भी आपको अमीर नहीं बना सकती, ये आपको गरीबी बनाएंगी, अमीर नहीं बनाएंगी। क्योंकि शॉर्टकट नाम की कोई चीज नहीं होती, सब बेकार बकवास चीजें होती हैं। ये मैं नहीं मानती इन चीजों को कि शॉर्टकट अपना के आपके पास पैसा आ जाएगा या छप्पर फाड़ के आपके पास पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट, अगला पॉइंट क्या आता है, जो कि है 7 पॉइंट।
देखिए जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना, लोग वैसे वैसे अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। इनकम बढ़ी है ना, तो आप उसको सेव करो ना। आपका खर्चा जैसे चलता आ रहा था उसको चलने दो, कुछ टाइम के लिए तो चलने दो। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपकी इनकम बढ़ी है तो आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करो, होता ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करो ना। एकदम से मतलब इतनी इनकम भी नहीं बढ़ी जितना आप खर्चा बढ़ा रहे हो। अब मान लीजिए, देखिए अभी तक आप 10,000 रुपए के रेंट के एक मकान में रह रहे थे, ठीक है, वहां पर आप 10,000 रुपए दे रहे थे, रेंट पे आप रह रहे थे। अब अचानक से आपकी इनकम बढ़ी, आपकी सैलरी बढ़ी, आप 40,000 रुपए के रेंट वाले रूम में घर पे चले गए। 40,000 रुपए का आपने एक घर ले लिया जहां पर आप रह रहे हो रेंट पर। आपका 10,000 के रेंट में जहां आप रह रहे थे वहां आपका काम चल रहा था ना, फिर आपने एक ही दम से इतना खर्चा कैसे बढ़ा लिया अपना? फिर गाड़ी भी ले ली आपने नई, तो ऐसे में क्या होगा? आपकी इनकम बढ़ी, आपको कुछ फायदा होगा उसका? बल्कि अगर आप अच्छे से जोड़ तोड़ेंगे ना, अच्छे से अपना हिसाब किताब बिठाएंगे, इतनी आपकी इनकम नहीं बढ़ी होगी जितने आपने अपने खर्चे बढ़ा दिए हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिन पे आपको ध्यान देना होगा। ये जो हमारी आदतें हैं ना, ये हमें गरीब बना देती हैं। ध्यान रखिएगा आप इन चीज़ों को, और अप्लाई ज़रूर कीजिएगा अपने जीवन में। फिर देखिएगा आप, आपके जीवन में बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और हाँ, देखिए पैसे सेव जरूर कीजिएगा। पैसा अगर आप आज बचाएंगे ना, तो ये पैसा कल आपको बचाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वैसे कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल मत जाइएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। कल फिर से आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।